कलेक्टर साहब, मंदिर का रास्ता बंद, कैसे करें पूजा पाठ। हनुमान जी गुफा सोमनाथ मंदिर का मामला, साधु संतों के साथ लोगों ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर साहब, सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर पर साधु संत व महंत पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब करीब 1.5 माह से प्रभु की ठीक तरह से पूजा अर्चना भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिर तक पहुँचना भी आसान नहीं हो पा रहा है। कारण जमीन जायदाद के लोभ लालची लोगों ने मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दिया है और अब उनकी नियत मंदिर व उससे जुड़ी जमीन पर कब्जा करने की हो गई है, जिसके चलते कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दिया है। यह बात साधु संतों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर पहुंचे लोगों ने कही, जो जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन देकर मंदिर से जुड़ी समस्याओं को बताने आए। मामला राजाखेड़ा क्षेत्र में सोमली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान जी गुफा सोमनाथ मंदिर का है, जहां के रास्ते को कुछ लालची लोगों ने बंद कर दिया है। ज्ञापन देने आए साधु संत चंद्रभान दास, हरिदास और भूपेंद्र दास ने बताया कि सोमली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर हनुमान जी गुफा नाम से सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, जिस पर वर्षों से साधु संत व महंत पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन अब मंदिर को जाने वाले रास्ते को गड्ढा खोदकर तो कभी पानी काटकर बंद कर दिया जाता है और मंदिर पर नहीं आने की धमकियां तक दी जा रही हैं, गाली गलौज की जा रही है। इसके चलते अब मंदिर ठीक तरह से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान साधु संतों के साथ आए नगर पंचायत के पूर्व सरपंच प्रेम सिंह ने बताया कि हनुमान जी गुफा सोमनाथ मंदिर वर्षों पुराना है। मंदिर तक आने के लिए करीब 50 वर्ष पुरानी ग्रेवल सड़क है, जिस रास्ते को पास के ही गांव गंगोलियापुरा निवासी रामनिवास पुत्र भगवान सिंह बंद करना चाह रहा है। इसे लेकर वो सड़क में कभी गड्ढे खोद देता है तो कभी पानी का कटाव कर देता है, जिससे कोई साधु संत और श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वही साधु संतों से गाली गलौज कर मंदिर छोड़कर भागने की धमकी देता रहता है। यही नहीं, हनुमान जी गुफा मंदिर से जुड़ी 8 बीघा जमीन को भी हड़पना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, जबकि श्री 1008 हनुमान जी गुफा मंदिर के नाम से पक्की खातेदारी की है जमीन है। मंदिर से जुड़ी समस्या को लेकर आए साधु संतों व लोगों ने एडीएम धीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें समस्या बताकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एडीएम से गुहार लगाई कि मंदिर समस्या का जल्द समाधान हो, जिससे साधु संत व श्रद्धालु प्रेम पूर्वक वहां पूजा पाठ कर सके, जिस पर एडीएम ने मामले को दिखवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान नागर सरपंच प्रतिनिधि उम्मेद सिंह, ब्रह्मालाल, यशपाल सिंह, रामहेत, कालीचरण, साधु बघेल, लक्ष्मीकांत, सरनाम सिंह, रामसेवक, संतोषी लाल, मुरारी, नारायण सिंह, दिलीप सिंह, निरुत्तम सिंह, इकंदर, शिव सिंह, नवल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्या समस्या लेके आए हैं? सोमली गाँव से आए, गुफा की समस्या लेके आए। गुफा पे वहाँ रहना देते वो साधु रावणवास हमारे रोड फिरते हुए जो गुफा उनका ढूंढ लो अपनी और गुफा पे हमारे ना रहने थे। हमारी गुफा में ही हनुमान जी का मंदिर हुए, काशी मंदिर, सिद्ध बाबा मंदिर हुए, मंदिर सवाई सब की जगह। क्यों नहीं रहने दिया था? तो हमारा होगा जी बाटे हनुमान जी के गुफा पे रह रहे हैं, हम तो वहाँ रहेंगे, हमारा रहना दे रहा और ना को दर्शन आया बन दे रहा घर में गाड़ी घोड़ा खाड़े कर दे तो वो गड्ढा खोल दे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणदास है साधु, और वो रामनिवास है, वो गैला में बाने मकान बना ला सवा चक में और रक्षा घेर रखी है। कोई परेशान कर रहा है मैं बहुत बना। कौन से गांव को मैटर बाबा? ये सोमली गांव में, और सोमली गांव से दूर है, नदी की पार पे सोमनाथ मंदिर से हम है गुफा हनुमान जी का मंदिर हुआ है, 8 बीघा जगह लग। बताएं। मैं साहब पूर्व सरपंच प्रेम सिंह बोल रहा हूँ। ये साधुओं की जो समस्या आई, साधु आके कहते हैं और कहते हैं कि हमारी रास्ता रोक लेता है, गड्ढे खोद देता है, हमसे यूँ कहता है कि यहाँ कोई भजन नहीं करेगा, यहाँ से भाग जाए। और सिवाई चक की जगह वो जबरदस्ती घेर रखी है उसने। इसलिए इनसे जो है साधुओं की पूजा करें। मंदिर पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है पुराना। हाँ, 8 बीघा जगह लगी है उससे मंदिर से। तो ये कब से ये समस्या आ रही है? ये समस्या 1-1.5 महीना हुआ जब से समस्या आई। तो अब क्या उस जमीन में कब्जा कर चुके हैं? हाँ, वो कब्जा कर लिया है उसने पूरे। तो अब आप यहाँ क्यों आए हैं? अब यहाँ आए हैं कि गुहार करने के लिए साधु आए हैं कि किस तरह से हमें मतलब वहाँ से उस जमीन को खाली कराया जाए, सवाई चक को अपने कब्जे में लो और मंदिर पे हम पूजा करें आराम से। मतलब जमीन को कब्जे में कर रखा है या रास्ते को? रास्ते को, जमीन को, सबको ही। किसने किया है कब्जा? जिला कलेक्टर ने गर्म कंबल बांट असहायों से जानी कुशल छेड़।
सर्दी के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन धौलपुर की संवेदनशील पहल से अब ठंडी रातों में गरीब और वंचित समुदाय को राहत मिल रही है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने भामाशाह के सहयोग से अत्यधिक सर्दी में कंबल बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे निराश्रित और गरीब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गरीब, वंचित और निराश्रित लोगों को राहत देने के लिए एक पहल की है, जिसमें भामाशाहों के सहयोग से वंचित लोगों को कंबल वितरित किए गए। इससे उन्हें सर्दी से बचाव मिले और ठंडी की रातों में कुछ आराम महसूस हो सके। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने स्वयं इस कंबल वितरण कार्य में भाग लेकर गरीबों को कंबल उड़ाकर वंचित वर्ग के लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को सर्दी से गर्म कपड़ों के अभाव में परेशान न होने दिया जाए। भामाशाहों के सहयोग से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीब और निराश्रित लोगों को सहायता मिले। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि प्रशासन ऐसे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित वर्ग की मदद जारी रखेगा। जिला प्रशासन की प्राथमिकता हर किसी को बुनियादी सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है, खासकर जब मौसम कठिन हो और लोगों को सबसे अधिक जरूरत हो। इस दौरान कलेक्टर ने बुधवार रात को मचकुंड रोड लोहारों को ओवरब्रिज के नीचे असहाय वृद्धाश्रम में कंबल वितरण कर कुशलक्षेम पूछी। हनी ट्रैप मामले में युवती समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। भोले भाले लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाकर ऐंठते थे मोटी रकम। बसेड़ी पुलिस व डीएसटी टीम ने हनी ट्रैप गैंग का किया खुलासा। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण व हनी ट्रैप के मामले का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 4 युवकों व 1 युवती को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल व पीड़ित से ऐंठी गई राशि को भी बरामद किया है। पुलिस अब इन 5 आरोपियों से हनी ट्रैप के मामले में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीना ने बताया कि बसेड़ी पुलिस और डीएसटी टीम धौलपुर में मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए मामले का खुलासा किया है, जहां महिला आरोपी निक्की पुत्री संजय जाटव निवासी धर्मशाला वाली गली आगरा उत्तर प्रदेश के साथ प्रहलाद पुत्र द्वारिका जाटव निवासी खैरारी थाना कंचनपुर, पंकज पुत्र जय सिंह जाटव निवासी बुद्धा का पुरा थाना कंचनपुर, हजारी पुत्र हरि सिंह कुशवाहा निवासी बीदरपुर थाना कंचनपुर और मोनू पुत्र संतोष धोबी निवासी थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल एवं पीड़ित से उद्धापित की गई राशि को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को सचिन सिंघल पुत्र मुरारी लाल सिंघल निवासी पोखरा मोहल्ला बसेड़ी ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित सचिन सिंघल ने बताया कि 21 दिसंबर 2024 को एक इंस्टाग्राम आईडी से मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर रिक्वेस्ट आई थी, जिसे मेरे द्वारा एक्सेप्ट करते ही हाई का मैसेज आया और इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो कॉल पर बात होना शुरू हो गया। इसके बाद 29 दिसंबर को मिलने के लिए मुझे धौलपुर बुला लिया और मैं उस लड़की की बातों में आकर किराए की अर्टिगा गाड़ी करके धौलपुर चला आया, जहां रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर के पास एक होटल में रुककर अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जैसे ही होटल से निकलकर बाहर आया तो उक्त युवती के अन्य साथी आ गए और मुझे पकड़कर अपहरण कर ले गए, जहां मुझसे 4 लाख रुपए मांगने लगे और नहीं देने पर मेरे खिलाफ पुलिस में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लगे। पीड़ित सचिन सिंघल ने बताया कि तब मैंने अपने भाई शुभम से 2 लाख रुपए मंगाए और उन लोगों को दे दिए। इसके बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और हनी ट्रैप व अपहरण मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हनी ट्रैप के इस मामले के खुलासे में सामने आया है कि आरोपियों द्वारा गिरोह बनाकर मोबाइल से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कॉल कर फोन द्वारा अपनी प्यार भरी बातों में लेकर अपनी बातों में फंसाते थे। इसके बाद युवती द्वारा उसे उसके गैंग के सदस्यों द्वारा बताई जगह पर भोले भाले व्यक्ति को बुलाते और फिर गैंग द्वारा उक्त व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती, नहीं तो बलात्कार के केस में फंसाने व अपहरण कर ले जाने और पुलिस में रिपोर्ट कराने की धमकी देकर डराया धमकाया जाता था। इसके बाद मोटी रकम की मांग कर रुपए ऐंठते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपी पीसी रिमांड पर चल रहे हैं, जिनसे अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ एवं मामले में संलिप्त गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर।
समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं। धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेंस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं पीपीए की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, एसआर कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। अब धौलपुर जिले वासियों को डीप फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 076 707 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9024 417 086। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। मौके से भागे बजरी माफियाओं की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ बजरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ला रहे आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह घने कोहरे के बीच डीएसटी टीम इंचार्ज हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा अपनी टीम को लेकर शेरगढ़ के लेकर नीचे चंबल नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए दिखाई दिए, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। डीएसटी टीम से मिली सूचना के बाद कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार और बदन सिंह पुलिस जाब्ते को लेकर मौके पर पहुंच गए, जहां बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की घेराबंदी कर दी। पुलिस की घेराबंदी के बीच फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों की ओर भागे, जिनके पीछे पुलिस की अलग अलग टीम लग गई। पुलिस को पीछा लगा देख ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर छोड़कर भाग निकले, जहां पुलिस की टीम ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है, जिनमें से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बीहड़ों में फंस गई, जिन्हें हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला गया। जिसके बाद पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर फरार आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मौके से फरार बजरी माफियाओं की तलाश जारी है। एडीजे रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। आवासित महिला बालिकाओं से ली जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे धौलपुर रेखा यादव ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। वहीं सर्दी के मौसम को देखते हुए सर्दी से बचाव व गर्म पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर में आवासित सभी महिला बालिकाओं से भी पूछताछ कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। सचिव रेखा यादव ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं की विधिक सहायतार्थ
एवं उनकी सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल दंडोतिया, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह व वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ मौजूद रहा। सुख शांति के लिए महामंडल विधान में समर्पित किया अर्घ्य। सकल जैन समाज धौलपुर द्वारा राष्ट्रीय संत मुनि विनय सागर महाराज संघ के मंगल सानिध्य में विश्व शांति एवं जगत कल्याण की कामनाओं को लेकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को मुनि विनय सागर महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान सभी विधानों में सर्वश्रेष्ठ विधान है। इस विधान को श्रद्धा भाव से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विधान के दूसरे दिन अर्घ्य समर्पित किए गए। यह विधान भक्ति के माध्यम से कर्म चक्र को तोड़कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। विधान में विश्व शांति के लिए शांति धारा की गई। उन्होंने आगे कहा कि इसी पूजा से मैना सुंदरी ने अपने कोढ़ रोग से पीड़ित पति श्रीपाल को कामदेव सा सुंदर बना दिया था। हर गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके गृहस्थ जीवन में होने वाले पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। जैन धर्म के मंत्रों से गुंजायमान हुआ वातावरण की सुगंध सभी के जीवन में खुशियां लाने का काम करेगी। महामंडल विधान प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अजय भैया, राकेश पंडित, संगीतकार राकेश इंदौर वालों के निर्देशन में चल रहा है। महाआरती का सौभाग्य डालचंद्र जैन, अजय जैन परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जैन समाज अध्यक्ष धनेश जैन, नेतराम जैन, बाबूजी, डालचंद्र जैन, राम भरोसी लाल जैन, हरिश्चंद्र जैन, प्रकाश चंद जैन, राम बाबू जैन, प्रभाष जैन आदि मौजूद रहे। समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला धौलपुर ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 1 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य स्थानांतरण पर लगी रोक शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कार्मिकों के लिए हटाई है। शिक्षा विभाग से प्रतिबंध नहीं उठाने के विरोध में जिला अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लोक सेवकों में सबसे अधिक संख्या शिक्षा विभाग के कार्मिकों की है, जिनमें से अधिकांश शिक्षकों का प्रतिनिधित्व राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय करता है। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ताओं में सरकार के इस निर्णय से भारी रोष है। सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिकों को स्थानांतरण में दी गई छूट से उपेक्षित रखा गया है, जो प्रदेश के लाखों शिक्षकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है। इससे सरकार का शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रतीत नहीं हो रहा है। जिला संगठन मंत्री जयप्रकाश कटारा ने बताया कि सरकार गठन के बाद अन्य सभी विभागों में स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाकर 2 बार स्थानांतरण किए हैं, तब भी और अब भी शिक्षा विभाग की उपेक्षा की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से संपूर्ण शिक्षा विभाग में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसलिए संगठन मांग करता है कि स्थानांतरण के लिए दी गई छूट में शिक्षा विभाग को भी शामिल कर समस्त संवर्गों के स्थानांतरण भी किए जाए। इस दौरान रति राम शर्मा, झब्बू लाल शर्मा, जितेंद्र कंसाना, शैलेंद्र दीक्षित, देवेंद्र शर्मा, रमाकांत शर्मा, बंटू सिंह आदि मौजूद रहे। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है, उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में,
बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रशासन ने 9 बीघा चारागाह भूमि से हटवाया अतिक्रमण। पीएलपीसी में दर्ज प्रकरण के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के आदेश की पालना में उपखंड के पगोली गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटवाया। धौलपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार की अनुपालना में 9 बीघा चारागाह की भूमि गांव पंगुली में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए तहसीलदार उत्तम चंद बंसल द्वारा एक राजस्व टीम का गठन किया गया ताकि उक्त अतिक्रमण को हटवाया जा सके। टीम में शामिल हरवेंद्र सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक गिरिराज मीना पटवारी, देवेंद्र मीना पटवारी, लोकेंद्र सिंह पटवारी। उक्त राजस्व टीम द्वारा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस मौके पर बाड़ी सदर थाना पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता महिला पुलिस कर्मियों के साथ उपलब्ध कराया गया। साथ ही बाड़ी पंचायत समिति वीडियो द्वारा जेसीबी मशीन को उपलब्ध कराकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को निष्पादित किया गया। आपको बता दें कि धौलपुर जिला कलेक्टर बीटी के निर्देश पर जिले भर में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है। इस कड़ी में इस कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया है। इस संबंध में बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने भी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि जहां भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है जल्द ही उन भूमियों पर से अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ साथ अतिक्रमणकारियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक समिति ने की बैठक। धौलपुर जिले के बसेड़ी में नागरिक विकास समिति की बैठक समिति अध्यक्ष महेश सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कस्बा सहित बसेड़ी विधानसभा की मुख्य समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से निराश्रित घूम रही गायों को लेकर गौशाला खोलने व जब तक गौशाला नहीं खुल रही तब तक सर्दी के सितम को झेल रही निराश्रित गायों के लिए इंतजाम करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। गौशाला नहीं होने से निराश्रित गायों के आतंक के चलते किसान सर्द भरी रातों में खेतों में रात्रि भर जाकर अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही बसेड़ी कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड खुलवाने, पीताम्बरा कॉलोनी में सड़क व नाली निर्माण करवाने, पुराने थाने से हरियल तक नरी पर पुल निर्माण करवाने, नहर कोठी बसेड़ी से बोरोली तक नहर के कोण दोनों तरफ कच्ची नाली बनवाकर सीपेज रोकने, हरियल बसेड़ी से पुरा पाटौर तक सड़क के दोनों तरफ साइड बनवाने, कस्बे में सुलभ शौचालय बनवाने, हवेली थोक के पास क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत आदि विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक समापन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान महेश सिंह परमार, हरिओम गर्ग, मायाराम शर्मा, होतीराम नागर, पंगाली सिंह, रामगोपाल सिंह, फेरन सिंह, मुन्ना लाल मित्तल, विष्णुदयाल सोनी, पार्षद लोकेश सोनी, मुकेश कौशिक, एडवोकेट फूल सिंह परमार, शिवचरण लाल शर्मा, निरंजन सिंह, सुरेंद्र सिंह तोमर, अतर सुमा, राजेंद्र सिंह, छोटे लाल, रिटायर गिरदावर, गौरव कृष्ण बुल्टी, सियाराम गर्ग आदि मौजूद रहे। प्रशासन एवं नेता राजनेताओं से सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि तरसुमा गांव से लेकर गौरव फील्ड से लेकर और बोरेली और कैमरी फार्म तक नहर का पानी इतना भरा हुआ है कि पूरी खेत फसल बर्बाद हो चुकी है। उधर नहर कोटी बसेड़ी से लेकर बोरेली तक पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है। इसके लिए कोई प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों तरफ नहर के दोनों तरफ ही नाले, कच्चे नाले खुदें तो ये पानी कहीं ऐसा निकाला जाए कि जब सीपेज रुकेगी नहीं तो ये 20 गांव है, इनको तो शायद भागना पड़ेगा 2-4 साल में। अगर ऐसा रहा तो अभी तक पानी भरा हुआ, बरसात का अब नहर आ गई तो ये शायद दोबारा बरसात आ गई, ये सूखेगा नहीं। मैंने प्रशासन से कई बार इसके बारे में कहा है, किसान संगठन में भी कहा है। मैं भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष हूँ झारखंड मंडल का, मैंने खुद लिखा है, कहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अग्रवाल धर्मशाला के अंदर बसेड़ी की नागरिक विकास समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें विकास से संबंधित बिंदुओं पर विचार किया गया, जो कि प्रशासन को ज्ञापन के तौर पर दे करके कार्य कराए जाएंगे। इसमें मुख्यतः मांग जो है, एक तो गौशाला की है, दूसरे नदी के ऊपर पुल, बागतर रोड पर एक पुल और पाटनपुरा रोड पर एक पुल बने। इसके अलावा बसेड़ी की जो ड्रेनेज व्यवस्था बदहाल चल रही है, लाइट व्यवस्था बदहाल चल रही है। इसके अलावा यहाँ सीसी कैमरों की बहुत आवश्यकता है। और बसेड़ी में कोतवाली 4 किलोमीटर दूर हो गई है। वो कोतवाली बसेड़ी में जो स्थित पुराना थाना था, उसी में एक
अलग से थाना बनाया जाए, वहाँ चौकी बनाई जाए। इसके अलावा बाकी और जो इलाके के जो नहर है कोठी से लेकर के तरसुमा की तरफ जा रही है और सैंपो की तरफ जा रही है, सीपेज की व्यवस्था, वहाँ नाले बनाए जाएं दोनों तरफ में, जिससे कि जो पानी लीकेज हो जाता है वो पानी फसलों को खराब न करे। जिला कलेक्टर ने किया सड़क सुरक्षा पोस्टर का विमोचन। राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा पोस्टर जारी किया गया है, जिसका जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सदैव यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए, कभी भी बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए। आपका जीवन राष्ट्र की धरोहर है, इसे लापरवाही में न गंवाएं। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने कहा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संचार हो। उन्होंने कहा कि सरकार 6E के तहत एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, एवेल्यूशन और एंगेजमेंट पर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रशासन के सभी विभागों में दोपहिया वाहन चालक, कार्मिक व 4 पहिया वाहन चालक के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है। इस अवसर पर परिवहन विभाग के देवेंद्र शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी लोग यातायात के नियमों का पालना करें, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहने और ट्रिपल राइडिंग नहीं करें और साथ ही संयम तरीके से गाड़ी चलाएं और खुद को, अपने परिवार को और सभी को सुरक्षित रखें। और साथ ही सड़क दुर्घटना के समय आप किसी को भी मदद करेंगे तो कृपया पुलिस और प्रशासन और एम्बुलेंस के लिए आप कॉल करें और इससे करने से किसी को दिक्कत नहीं होगी और हम सभी लोगों के जान बचाने में एकजुट रहेंगे। धन्यवाद। बालिकाओं को संस्कारवान बनने की दी जानकारी। धौलपुर जिले के प्रधान गार्डन बसई नवाब में युग निर्माण योजना के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में करौली की रेखा वर्मा, प्रतिभा गुप्ता एवं प्रेमलता गुप्ता द्वारा उपस्थित बालिकाओं को संस्कारवान बनाने के लिए आवश्यक सूत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गायत्री परिवार की प्रेमलता गुप्ता ने उपस्थित बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में व्याप्त कुरीति उन्मूलन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्रम के तहसील संयोजक शिक्षक अतर सिंह कुशवाहा द्वारा सभी उपस्थित सभी लोगों को प्रसादी वितरण कर समापन किया गया। शिविर में पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा सहित नारायण सिंह यदुवंशी, श्याम सुंदर शर्मा, कैलाश चंद तोमर, मुकेश सक्सेना, हरिओम कुशवाहा, ललित किशोर कटारा, ज्ञा प्रसाद कुशवाहा, पीयूष शर्मा, रजत शर्मा तेलवाले, ब्रजेश कुशवाहा, नरेश शर्मा, गजेंद्र सिंह जादौन, नीरज गोयल आदि मौजूद रहे। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस, पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर।
डॉक्टर RD गर्ग को दी सेवानिवृत्ति विदाई। जिला अस्पताल धौलपुर के गायनी चिकित्सक RD गर्ग 31 दिसंबर 2024 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें नववर्ष के अवसर पर भार्गव वाटिका मैरिज होम धौलपुर में सेवानिवृत्ति विदाई दी गई, जिसमें धौलपुर जिले के चिकित्सक, सामाजिक लोग, प्रशासनिक अधिकारी एवं मीडिया बंधु शामिल हुए। इस दौरान सभी ने डॉक्टर RD गर्ग का माला पहनाकर और साफा बांधकर भव्य स्वागत किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बेहद मिलनसार स्वभाव के धनी डॉक्टर RD गर्ग पिछले करीब 33 साल से सरकारी क्षेत्र में रहकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। वे मूलतः सरमथुरा कस्बे के रहने वाले हैं। विदाई समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर गर्ग का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है, जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। गर्ग अच्छे डॉक्टर के साथ अच्छे इंसान भी हैं। इन्होंने धौलपुर जिले के विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर गर्ग की सेवाएं काफी प्रशंसनीय रही हैं। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर RD गर्ग से अपील करते हुए कहा कि वह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने चिकित्सक धर्म से नहीं, इसलिए अब वह निजी चिकित्सक के रूप में धौलपुर जिले के लोगों की सेवा करते रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक लोग एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे। स्कूटी पाकर छात्राओं की खुशी से खिले चेहरे। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में गुरुवार को कालीबाई मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटियों का वितरण किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी अंतिम सूची में नाम आने वाली पात्र छात्राओं को सत्र 2023-24 की कालीबाई मेधावी छात्रा, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना एवं इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। इस दौरान महाविद्यालय द्वारा छात्राओं के RC हस्तांतरण का कार्य किया गया। जैसे जैसे छात्राओं के नाम RC हस्तांतरण का कार्य होता जाएगा, उनको स्कूटियों का वितरण कर दिया जाएगा। छात्राएं स्कूटी लेने के लिए अपने अभिभावकों के साथ आईं और स्कूटी पाकर छात्राओं में खुशी की लहर छा गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि छात्राओं को उनके दूरभाष पर स्कूटी प्राप्त करने के लिए सूचित कर दिया जाएगा। छात्राएं RC हस्तांतरण के बाद अपनी RC ऑनलाइन प्राप्त कर सकती हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर देवेंद्र परमार, डॉक्टर प्रतिभा मिथिलेश एवं शिवलाल के साथ अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने खेड़ा व सिंगरोई में की जनसुनवाई, संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत खेड़ा और उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत सिंगोरई में जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर ने कई परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कराया। जनसुनवाई में जब परिवादी भगवान दास ने सही दर पर उर्वरक न मिल पाने का परिवाद दर्ज कराया, तो मौके पर ही उर्वरक का बैग मंगवाकर उचित दर पर परिवादी को उर्वरक का बैग अपने हाथों सुपुर्द किया। वहीं राजकीय विद्यालय की भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संचालित मांस की अस्थायी दुकान को फौरन मौके से हटवाया गया। इस दौरान मौके पर ही 3 जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर परिवादियों को सुपुर्द किए गए। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 3 विवंदित बच्चों की विधवा मां को निःशुल्क भूमि पट्टा दिलाए जाने के लिए निर्देशित किया। परिवादी रिंकू की शिकायत पर त्वरित ही विद्युत लाइन में फॉल्ट को ठीक कराया गया। परिवादी कलमा राम ने हेडपंप दुरुस्त कराए जाने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने PHET के अधिकारियों को हेडपंप दुरुस्त कर विस्तारण के निर्देश दिए। परिवादी जितेंद्र सिंह ने नहर की पटरी पर डामरीकृत सड़क बनवाए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने PWD को प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाने के लिए निर्देशित दिए। सिंगरोई में जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने परिवादी की रघुवर दयाल मीना द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारी को 2 दिवस के भीतर संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक अन्य परिवाद पर खेल मैदान की तरबियम सीमांकन कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवादों का हर संभव समाधान का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि परिवादियों को सही जानकारी देकर सहानुभूति पूर्वक परिवादों का निस्तारण किया जाए। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। खेड़ा में जनसुनवाई के दौरान कार्यवाहक उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव, जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं ग्राम पंचायत सिंगरोई में जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार घनघोर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। युवाओं को तंबाकू सेवन नहीं करने की दिलाई शपथ, जिला स्तरीय तंबाकू निषेध कार्यशाला आयोजित। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा गुरुवार को युवाओं में तंबाकू सेवन को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के मुख्य आतिथ्य में किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर गर्ग ने कहा कि युवा वर्ग में तंबाकू के सेवन का बढ़ता चलन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देश में बढ़ रहे कैंसर रोगियों का मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने कहा कि कैंसर से मरने वाले अधिकतर युवा वर्ग है, जिसका मुख्य कारण बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का सेवन है। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने युवाओं को शपथ दिलाते हुए तंबाकू सेवन न करने एवं अपने 10 साथियों को तंबाकू सेवन न करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि युवा वर्ग में तंबाकू सेवन को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला में जिले भर से 150 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में रेड क्रॉस के वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव एवं नरेंद्र तोमर ने युवाओं में तंबाकू के सेवन को रोकने की बात कही। कार्यशाला का संचालन चंद्रमोहन पचौरी ने किया। भागवत कथा में सुखदेव व परीक्षित का सुनाया वृतांत। धौलपुर शहर की गंगाबाई के बगीचे में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह के दूसरे दिन कथावाचक अभिषेक भाई ने सुखदेव और परीक्षित के बारे में वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हम असफल हो जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है। अशांत मन के साथ किए गए काम, पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता है। अशांति के बारे में राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा था कि कलयुग में लोग इतने बेचैन क्यों रहते हैं, लोगों का मन शांत क्यों नहीं रहता है, सभी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि पुराने समय में यह बात भूमि देवी ने भी भगवान से कही थी। देवी भूमि ने कहा था कि बड़े बड़े राजा मुझे जीतना चाहते हैं, जबकि ये खुद मौत के खिलौने हैं। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, फिर भी मुझे पाने के लिए इतने बेचैन रहते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया कि हम जो धन संपत्ति कमाते हैं या जो पाना चाहते हैं, सारे झगड़े उसके लिए हैं। सभी चाहते हैं मेरे पास सब कुछ हो, दूसरे से ज्यादा हो, जबकि ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। ये बात इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी की पूरी बात सुनी और फिर पूछा कि अशांति कैसे दूर करें, शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि जो लोग अपने इष्ट देव के नाम और उनके मंत्र जपते हैं, भजन, पूजा पाठ और ध्यान करते हैं, उन्हें शांति जरूर मिलती है। शांति चाहते हैं तो इच्छाएं छोड़कर अपने इष्ट देव के नामों का जप करना चाहिए। मंत्र जप करने से हमारे मन में जो परिवर्तन होंगे वे हमें शांत करेंगे। सप्ताह के परीक्षित प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्र, पंकज मिश्रा ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे भागवत कथा सुनने जरूर पधारें। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गंगाबाई बगीची धौलपुर में आयोजित की जा रही है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय संत अरविंद महाराज के मुखारविंद से कथा का वाचन करेंगे। ओम प्रकाश गौड़ बने मुक्तिधाम सेवा समिति के अध्यक्ष। मुक्तिधाम सेवा समिति धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का गठन गुरुवार को भार्गव वाटिका में हुआ, जिसमें ओम प्रकाश गौड़ अध्यक्ष एवं संजीव श्रीवास्तव को सचिव बनाया गया। मुक्तिधाम समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर RS गर्ग, शंकर लाल सोनी, मुन्ना लाल गोयल एवं श्री भगवान सराफ के आतिथ्य में आयोजित बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में ओम प्रकाश गौड़ अध्यक्ष, ब्रजमोहन सिंघल एवं हरिओम प्लाजा उपाध्यक्ष, संजीव श्रीवास्तव सचिव, मुकेश शर्मा उप सचिव, शिवशंकर गर्ग कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुकेश यादव, नौबत लाल ठेकेदार, नरेंद्र तोमर, हरविलास राजकुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़ ने कहा कि आमजन की सेवा का सबसे बड़ा कार्य मुक्तिधाम को सुविधा संपन्न बनाना है। उन्होंने कहा कि धौलपुर की बढ़ती आबादी को देखते हुए राजाखेड़ा बाईपास हाउसिंग बोर्ड के मुक्तिधाम को प्रारंभ करने के लिए उस क्षेत्र के समाज सेवियों को समिति में शामिल कर कार्य किया जाएगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा पाठ। बजरंग दल धौलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान तिराहे स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंग दल के राम शर्मा और नरेश कुमार द्वारा हनुमान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पाठ का शुभारंभ किया गया। सक्षम गुप्ता ने बताया कि बजरंग दल द्वारा प्रखंड में अलग अलग जगह मिलन केंद्रों की शुरुआत की गई, जिसके तहत आज यहां पाठ किया गया है। आगे एक मंदिर निर्धारित कर वहां हर मंगलवार को पाठ किया जाएगा। इस दौरान पाठ में सीनू गुर्जर, शुभम श्रीवास्तव, रोबिन पंडित, कृष्णा गुर्जर, विजेंद्र, राम नरेश, शिवम धर्मवीर आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शॉर्ट सर्किट से छप्पर पोस्ट में लगी आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के नगला अंबरखां गांव में गुरुवार दिन में करीब 3 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई। आग लगने की इस घटना की सूचना जैसे ही कंचनपुर थाना पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत बाड़ी नगर पालिका के फायर स्टेशन को फोन से सूचना दी। सूचना पर दमकल चालक
शरीफ खान फायरमैन और दमकल गाड़ी को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों के सहयोग से जलती हुई आग पर काबू पाया है। आगजनी की उक्त घटना में करीब 5 लाख रुपए की नकदी और सारा घरेलू सामान जलकर खाक हुआ है। नगर पालिका के दमकल चालक शरीफ खान ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली वह फायरमैन सुभाष, मनोज और रविंद्र को लेकर गांव नगला अंबर पहुंचे, जहां छप्पर पोस्ट मकान में आग लगी हुई थी। ग्रामीण आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर करीब 1 घंटे में काबू पाया गया। आगजनी की उक्त घटना गांव के जगन्नाथ पुत्र बद्री प्रसाद गुर्जर और विष्णु पुत्र बद्री प्रसाद गुर्जर के घर में हुई है। दोनों सगे भाई हैं जो एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। पीड़ित जगन्नाथ गुर्जर ने बताया कि उन्होंने 4 दिन पहले ही अपनी गाड़ी बेची थी, जिसकी नकदी 4,80,000 रुपए उन्होंने घर में ही रखी हुई थी। इस दौरान उनके भाई विष्णु कहीं काम से चला गया था। उसके आने पर वे नकदी और बैंक में रखते या कोई दूसरी गाड़ी लेने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अचानक से घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की इस घटना में दोनों के घरों का सारा घरेलू सामान, कूलर, पंखे, पलंग, 6 चारपाई, अनाज, भूसा, जल, कपड़े, रजाई, गद्दे जलकर खाक हो गए हैं। घटना की सूचना कंचनपुर पुलिस के साथ उप तहसील कंचनपुर कार्यालय को भी दी गई है। हल्का पटवारी मौके पर मौजूद है, जो आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर की हुई शुरुआत। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ योगाभ्यास के साथ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नृत्य एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके निर्णायक आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार शर्मा एवं डॉक्टर आकांक्षा सिंह राठौड़ रहे। इस दौरान संगीत प्रतियोगिता में खुशी शर्मा प्रथम, नव्या कुमारी द्वितीय, पूजा चौधरी तृतीय स्थान पर रही। एकल नृत्य प्रतियोगिता में अंकिता चौधरी प्रथम, लक्ष्मी शर्मा द्वितीय, सरस्वती गौड़ तृतीय स्थान पर रही। 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाजसेवी कुलदीप सिंह राठौर ने संभागी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास हो तो वह शरीर के सक्षम न होने पर भी आत्मशक्ति से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा ने संभागी छात्राओं एवं अतिथियों को धन्यवाद दिया एवं नववर्ष की महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। एनएसएस प्रभारी सुजाता बंसल ने 7 दिवसीय विशेष शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंच का संचालन सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा किया गया। माता रानी के अन्नकूट भंडारे में लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के तसीमों में नेशनल हाईवे स्थित कैला माता मंदिर पर विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया, जहां तसीमों कैला माता मंदिर के भगत कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों के सहयोग से अन्नकूट भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसादी पाई। वहीं कैला माता मंदिर पर एक दिन पूर्व अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ और भजन कीर्तन आयोजित किया गया। इस दौरान भक्तों ने मां के दर पर पहुंचकर माथा टेका। अलसुबह मां की आरती हुई, जिसमें मां के अनेक भक्तों ने भाग लिया। इस मौके पर कलुआ सिंह सिसोदिया, बंटी शर्मा, हरीश परमार, धनी राम मित्तल, डॉक्टर बलबीर सिंह, रामू शर्मा, विवेक मित्तल, उदय शर्मा, दीपू शर्मा आदि ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।